हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को उठाया है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन कर रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है। जो आपका बल होता है, जो आपका फोर्स होता है, उसका एसआई यूनिट क्या रहने वाला है। जूल रहेगा, न्यूटन रहेगा, वाट रहेगा या पास्कल रहने वाला। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का जो मात्रक होगा एसआई, वो न्यूटन देखने को मिल जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वही बात कर ले जूल, जूल क्या होता है, कार्य या वर्क। जो कार्य या वर्क होता है उसका एसआई यूनिट रहने वाला है, एसआई मात्रक रहने वाला है। वहीं पे वाट, वाट किसका होता है, पावर, पावर का एसआई यूनिट या एसआई मात्रक पावर वाट रहने वाला है। वहीं पे पास्कल आपको प्रेशर का देखने को मिल जाएगा, प्रेशर मतलब दबाव, दाब या दबाव का जो एसआई मात्रक रहेगा वो पास्कल देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उसके लिए कौन सा गैस आवश्यक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, हमारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही जरूरी रहती है। हम ऑक्सीजन गैस को इंटेक करते हैं, मतलब लेते हैं, फिर निकालते समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। बात करें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आपको आपके जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट हुए और सारे जो फूड्स होते हैं पैकेट वाले, जो भी आइटम्स होते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें नाइट्रोजन गैस आपके इन्वायरमेंट में 71% देखने को मिल जाएगा। 71% आपका नाइट्रोजन होता है। वहीं पर ऑक्सीजन 28% देखने को मिल जाएगा। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.3% आपके वातावरण या वायुमंडल में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है हाइड्रोजन के बारे में, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। जो आपका फ्यूल ऑफ फ्यूचर है उसे किसे कहा जाता है। तो वहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। इसे कहते हैं फ्यूल ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हम लोग जो है कि इसे हाइड्रोजन का ही यूज करके, मतलब इसको ही हम लोग फ्यूल बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जो वाटर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या रहने वाला है। क्या वो CO2 रहने वाला है, H2O रहने वाला है, O2 या H2SO4। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। जो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जैसे आपने ड्राई आइस सुना होगा, ड्राई आइस सूखी बर्फ, सूखी बर्फ में हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही जमा के यूज करते हैं। बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में, जो हम लोग गैस इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन है। वहीं पे H2SO4 क्या होता है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। वहीं दूसरी बात करें, इसका जो दूसरा नाम होता है, कभी कभी इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है। तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा H2SO4 देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारे वायुमंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें लाल ग्रह किसे कहते हैं। वीनस को कहते हैं, मार्स को कहते हैं मतलब मंगल को, जुपिटर मतलब बृहस्पति को, या सैटर्न या शनि को। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा रेड प्लैनेट, आपको आप लोग जो है मार्स को कहते हैं, जो हम लोग हैं रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं, जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है। वही बात करें वीनस क्या था, वीनस, वीनस को कहते हैं साँझ का तारा, साँझ या सुबह का तारा, मतलब ये जो है सुबह और शाम में सबसे पहले विजिबल होता है। सारे स्टार्स में, सारे तारों में सबसे ज्यादा चमकदार यही होता है, इसके लिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। बात करें वीनस, वीनस के बारे में एक और खासियत है कि इसका जो रोटेशन होता है, इसका जो घूमने का तरीका होता है, ये क्लॉक वाइज होता है। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं, सेम इसका भी डायरेक्शन रहता है। बात करें जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। अपने ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, जुपिटर रहने वाला है। बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे 7 रिंग देखने को मिलते हैं, 7 या 5, मतलब 5 छल्ले उसके कोने कोने देखने को मिलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दूं, ये सैटर्न है, सैटर्न के कोने कोने रिंग्स बने होते हैं। वो रिंग्स किस चीज के होते हैं, जो पत्थर होते हैं, इसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, उल्का पिंड टाइप का। तो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे सोलर में प्रेजेंट होते हैं, यही सब यहाँ पे घूमते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सैटर्न का, सैटर्न ही होगा, जिसके कि 5 या 7 रिंग देखने को मिलते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर या हमारे हमको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। क्या वो विटामिन ए रहेगा, विटामिन बी देखने को मिलेगा, या विटामिन सी, या विटामिन डी। देखिए जो सूर्य से प्रकाश से विटामिन मिलता है वो विटामिन डी हमें मिलता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। बात कर ले विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए आपको अंडे हुए, एग हुआ, मिल्क हुआ, मतलब अंडा हुआ, दूध हुआ, इन सब में ज्यादा पाया जाता है। विटामिन बी भी मिल्क में पाया जाता है और सारी सोर्सेज में पाया जाता है। बात करें विटामिन सी, ये ज्यादातर पूछता है विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी जो है आपका जो भी चीज खट्टी चीज है, साइट्रिक फूड, कोई भी चीज जो खट्टी है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। कभी कभी यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है मतलब वाटर सोल्यूबल है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है। तो जो है कि आपका जो ऑप्शन रहने वाला, जो आंसर रहने वाला वो विटामिन सी रहने वाला। वही बात करें कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल जो फैट में मिल सकता है, तो होता है ए डी ई के। बात करें बी भी होता है, तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, वहीं पे फैट सोल्यूबल ए डी ई के, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हार्ट रहने वाला, हृदय, लीवर यकृत रहने वाला है, या स्किन त्वचा, या ब्रेन मस्तिष्क देखने को मिलेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, स्किन देखने को मिल जाएगा। बात की लीवर क्या था, लीवर द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड बॉडी, कोई ऐसा मानव शरीर का अंग जो मानव के अंदर हो, मतलब ऐसा अंग जो मानव के अंदर हो, तब इस ऑप्शन को लीवर पे टिक करेंगे। लेकिन अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो वहाँ पे स्किन त्वचा आप सही करके आएंगे। तो ये क्या जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड बॉडी, आपके शरीर के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन यही है, इनसाइड बॉडी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। बोला क्वेश्चन कर रहा है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सब हर ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, मतलब उसके ब्लड को हर लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। या विटामिन ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, या ओ रहने वाला। देखिए जब भी यूनिवर्सल डोनर की बात करें, मतलब कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सके, सबको दे सके ब्लड, तो ब्लड ग्रुप वो देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। वही बात है ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप को ले सकता है। मतलब ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारा तापमान होता है, उसको किस यंत्र से मापते हैं, उसके लिए कौन सा हम लोग यंत्र उपयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, बैरोमीटर से नापते हैं, थर्मोमीटर, वहीं पे हाइग्रोमीटर या एममीटर। तो इसका जो राइट आंसर होना है, जब भी आपको टेम्परेचर नापना हुआ, तापमान नापना पड़ेगा, तो वहाँ पे थर्मोमीटर का यूज किया जाएगा। थर्मोमीटर मीन्स कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र जिससे हम लोग तापमान या टेम्परेचर को माप सकें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। वही बात करें बैरोमीटर क्या था, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करेंगे, बैरोमीटर। वहीं पे हाइग्रोमीटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा यंत्र जिससे ह्यूमिडिटी नापा जाए, मतलब जो हमारा वातावरण है उसके अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब है, कितना मतलब कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, कितना ज़्यादा उसके अंदर नमी है, इस चीज़ को नापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करेंगे। एम मीटर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र जिससे हम लोग करंट नापे, जिससे हम लोग करंट बिजली को नापे, उससे क्या कहेंगे, एम मीटर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
क्वेश्चन कर रहा है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। मतलब अगर कोई भी एक हम लोग एलिमेंट है, सॉरी कोई भी एक मेटल ले लें, कोई भी धातु ले लें, वो कौन सा धातु होगा जो कि कमरे के टेम्परेचर पे रखने पे, कमरे के तापमान पे रखने पे लिक्विड होगा, जल जल मतलब द्रव में रहेगा। तो आयरन होगा, लोहा, मरकरी पारा रहेगा, या कॉपर तांबा देखने को मिल जाएगा, या एल्यूमिनियम देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मरकरी रहने वाला। मरकरी एक ऐसा धातु है जिसको अगर हम लोग रूम टेम्परेचर रखें, कमरे के तापमान पर रखें, तो ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही बात करें रूम टेम्परेचर कितना होता है, किसी भी चीज़ का रूम टेम्परेचर हो मतलब कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया गया है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10वां प्रश्न क्या है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। हमारा जो प्रकृति है उसके अंदर सबसे कठोर वस्तु क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सबसे कठोर एलिमेंट क्या रहने वाला। क्या वो गोल्ड रहेगा, सोना, आयरन, लोहा, या डायमंड हीरा रहने वाला, या सिल्वर चांदी देखने को मिलेगा। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, हमारी प्रकृति में सबसे कठोर जो पदार्थ है वो आपका डायमंड देखने को मिल जाएगा, जो कि कार्बन से बना होता है, जो कि कार्बन से बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन है गोल्ड। गोल्ड एक देखिए नॉन रिएक्टिव मेटल है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पदार्थ है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, किसी से भी घुलता मिलता नहीं है। वहीं पे अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो सिंबल होता है, जो साइंटिफिक सिंबल होता है एयू, एयू से डिनोट करते हैं। बात करें आयरन, आयरन को एफई से डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो साइंटिफिक नाम होता है फेरस होता है, तो जिसके बेसिस पे एफई हम लोग लिखते हैं। बात करें चांदी, चांदी के लिए हम एजी यूज करते हैं, एजी मतलब अर्जेंटीना। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारी जो सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है उसके अंदर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है। क्या वो पृथ्वी है, मार्स मंगल है, जुपिटर है, या सैटर्न है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर देखने को मिल जाएगा, बृहस्पति, जो कि एक राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, तो उस समय जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यही पूछ रहा है। क्या वो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन होता है। देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। वहीं पे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज, रिलीज मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन। क्वेश्चन बोल रहा है एक स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। कोई भी एक ऐसा इंसान जो थोड़ा स्वस्थ है, उसके शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना रहने वाला है। क्या वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या 38 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला। कोई भी एक हेल्दी ह्यूमन है, कोई भी एक स्वस्थ मानव है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर रहने वाला, उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी पंप्स ब्लड। मानव शरीर के में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है। क्वेश्चन बोला है जो भी मानव शरीर है उसके अंदर खून, रक्त को प्रभाव करने के लिए कौन सा अंग काम करता है। मतलब जो भी आपके बॉडी में ब्लड है, खून है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन सा अंग काम करता है। तो क्या वो ब्रेन करता है, मस्तिष्क, हार्ट, हृदय करता है, लीवर करता है, या गुर्दा करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हार्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। हार्ट जो है कि आपके ब्लड को एक जगह से, आपके रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पंप करवाने में मदद करता है। वही क्वेश्चन एक ब्रेन की बात करें, ब्रेन मतलब आपके जो मस्तिष्क है उसके ऊपर कितने हड्डियां मौजूद है जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिससे वो थोड़ा सेफ रहता है, बचा हुआ रहता है। तो देखिए ब्रेन के ऊपर जिसका नाम क्रेनियम होता है, क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम बोन, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियों से, 8 बोन से मिलकर बना होता है।
वही बात है लीवर। लीवर एक आपका जो है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है इनसाइड द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग। मैं बात करें किडनी क्या है, एक ऐसा अंग है जो आपके खून से खराब चीज जो ऐसे पदार्थ हैं जो उसके काम के लायक नहीं है, जैसे यूरिया हुआ और सारे घातक पदार्थ को निकालता है। जो भी हार्मफुल आपके एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, उसको ब्लड से क्या करता है, निकालता है। उस चीज को क्या कहते हैं, किडनी। किडनी काम क्या करता है, फिल्टरेशन का। फिल्टरेशन फिल्ट्रेशन मतलब खून को साफ करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, जो विद्युत है उसका सबसे अच्छा चालक कौन सा है। कॉपर रहने वाला, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, या सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी आप विद्युत है उसका जो अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक बात है, सबसे पहले तो गोल्ड है, सोना है, जो कि सोना ऑप्शन में दिया नहीं गया। तो उसके बाद होता है सिल्वर। सिल्वर जो कि चांदी। चांदी एक विद्युत का अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। वही बात है चांदी के बाद आपका कॉपर आता है, कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन। तो ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं, पहले गोल्ड आएगा, सोना, फिर इसके बाद सिल्वर, चांदी, फिर उसके बाद कॉपर, तांबा, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद आयरन। गोल्ड को क्यों ज्यादातर हम लोग कॉपर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इसके कंपेयर में, इसके तुलना में बहुत ही महंगे होते हैं, इसके लिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो आपके ब्लड है, कहीं पे आपके शरीर में कट जाता है, तो जो ब्लड जब निकलता है तो किसकी वजह से थक्का बनता है, रक्त के थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक है। मतलब जो आपका ब्लड थक्का बना, जो आपका रक्त थक्का बना, वो किसकी वजह से थक्का बन रहा है। क्या विटामिन ए, विटामिन सी की वजह से, विटामिन डी, या विटामिन के की वजह से बना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन के देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब खून के थक्का बनने के लिए जरूरी है। अगर आपके ब्लड से विटामिन के न रहे, मतलब आपके बॉडी में विटामिन के की कमी रहे, तो खून का थक्का जल्दी बनेगा नहीं, बहुत ही लेट बनेगा, या ना भी बने तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। बात करें विटामिन ए से कौन सी दिक्कतें होती हैं, विटामिन ए से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में आपको देखना बंद हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम दिखेगा। विटामिन सी से स्कर्वी, स्कर्वी। और वहीं पे विटामिन डी से रिकेट्स, रिकेट्स मतलब हड्डी से रिलेटेड है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। जो मानव शरीर है उसके अंदर जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। क्या वो हार्ट है, हृदय है, किडनी है, गुर्दा है, लंग फेफड़ा है, या स्टमक रहने वाला। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर, उसके अंदर रक्त शुद्ध करने के लिए आपका किडनी काम करता है। जो किडनी अंग है, आपका गुर्दा जो अंग है, वो आपकी जो है ब्लड को, आपके रक्त को शुद्ध करता है। वहीं पर हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है, जो भी खून हो उसको एक जगह से दूसरी जगह पंप करके भेजता है। लंग क्या करता है, लंग आपके ब्लड से, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इट मीन्स आपके बॉडी, आपके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड रखता है, ऑक्सीजनेटेड रखता है। वहीं पे स्टमक की बात करें, स्टमक आपकी जो फूड है, आपने जो भी खाना पीना खाया उसको रखता है, उसके लिए एक समझ लीजिए लॉकर है, वहां पे जाएगा, उसके बाद उसका प्रोसेस होगा, कैसे पाचन क्रिया शुरू होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। जब भी हमें वायुमंडलीय दाब, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना हो, अपने वातावरण में दाब निकालना हो, तो किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। क्या वो थर्मोमीटर होगा, बैरोमीटर होगा, एमीटर होगा, या लेक्टोमीटर होगा। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए वायुमंडलीय दाब, आपका बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है, आपका बैरोमीटर यंत्र उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वही बात करें थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम किसी भी चीज का टेम्परेचर निकालते हैं, किसी भी चीज का तापमान निकालते हैं। वहीं पे एम मीटर की बात करें, एम मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम विद्युत, विद्युत कितना विद्युत जा रहा है, कितना आ रहा है, मतलब विद्युत का माप करते हैं, विद्युत का मापन करते हैं। वहीं बात करें लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग दूध, मिल्क,
मिल्क की शुद्धता नापते हैं, मतलब दूध कितना शुद्ध है कि नहीं, तो किससे नापते हैं? आपके लैक्टोमीटर यंत्र से, लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति तारा कौन सा है? मतलब जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा तारा स्थित है? क्या वो साइरस है, क्या वो सूर्य है, क्या वो पोलराइज है, ध्रुव तारा है, क्या वो अल्फा सेंटूरिया है, मतलब अल्फा सेंटारी है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी से सबसे नजदीकी में जो तारा है उसे सन कहते हैं, उसे सूर्य कहते हैं, जो कि राइट आंसर रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो आपका सोना है उसका सिंबल, केमिकल सिंबल जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है, वो क्या रहने वाला है? क्या वो Ag होगा, Gd होगा, Au होगा या Gu होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, गोल्ड का जो केमिकल सिंबल Au रहने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। बात करें Ag क्या होता है? Ag आपके सिल्वर के लिए, जो आपका चांदी होता है उसका केमिकल सिंबल या रासायनिक सूत्र Ag रहने वाला है, और Au किसके लिए? गोल्ड। बात करें इसका, Gd का मतलब होता है गैडोलियम, ये भी एक पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, गैडोलियम। और जियो जो है, जियो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो कि जियो से सिंबॉलिक हो, मतलब जो आपका पीरियोडिक टेबल उसमें दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो मानव शरीर है, जो आदमी है, उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि क्या रहने वाली है? क्या वह पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, थायराइड है, लीवर है, यकृत रहने वाला है, या पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि रहने वाला? तो देखिए जो आपका राइट आंसर होगा, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। आपको मानव शरीर में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर रहने वाली है। बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि क्या होता है? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को देखता है, मतलब सबसे ज्यादा दिमागदार यही है, जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। बात करें थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये देखिए इसका लोकेशन आपके गले में होता है। कभी कभी आयोडीन की कमी से थायराइड रोग हो जाता है, मतलब गला सूज जाता है, तो यही चीज होता है। इसके लिए क्या जरूरी है? आयोडीन, आयोडीन जो नमक में पाया जाता है। तो थायराइड आपके गले में पाया जाता है। पैंक्रियास क्या होता है? ये भी एक तरह का ग्लैंड है, जो आपके लीवर के नीचे पाया जाता है, आपके लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, इसे अग्नाशय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपका जो विद्युत बल्ब है, आपका जो विद्युत बल्ब है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका ऑप्शन जो देखें, ऑक्सीजन गैस रहने वाला है, नाइट्रोजन भरा जाता है, आर्गन या हाइड्रोजन। तो देखिए इसका जो भी बल्ब होता है, कोई भी ऐसा बल्ब या ट्यूबलाइट, उसमें नॉन रिएक्टिव गैस भरा जाता है। नॉन रिएक्टिव गैस मतलब ऐसा कोई गैस जो आपस में रिएक्ट न करे। तो उसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी में दिया गया, आर्गन रहने वाला। आर्गन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब क्रियाशील गैस नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब क्रियाशील गैस हैं। इनको अगर बल्ब में आप भरेंगे तो शायद आपका बल्ब काम न करे या रिएक्ट करके खराब हो जाए, क्रिया करके गैसों के साथ खराब हो जाए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से, जिसकी डिफिशियंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, रतौंधी जैसी दिक्कतें देखने को मिल सकती है? क्या वो विटामिन ए रहेगा, विटामिन बी से होता है, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से होता है? देखिए जो भी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बात की विटामिन बी से आपका बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, ये जनरली आपका स्किन, चमड़ी से रिलेटेड है। और सी से आपका स्कर्वी होता है, और डी से आपका रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। मतलब कौन सा, क्वेश्चन कर रहा है किस रक्त समूह को सर्वभौमिक ग्राही कहते हैं? मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है, सभी जो ग्रुप के ब्लड है उसको ब्लड दे सकते हैं? क्या वो ई है, ए बी है, या ए बी है, या ओ रहने वाला? देखिए जिसका राइट आंसर होगा, ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर ब्लड से हर ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ए बी, ए से भी ले सकता है ब्लड, बी से भी, ए बी से भी, और ओ से भी ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर।
शुद्ध जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। क्वेश्चन कर रहा है अगर शुद्ध पानी लें उसको गर्म करें तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा ऐसा ताप है जिसपे वो पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। क्या वो 50 डिग्री सेल्सियस है, 75 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला। जो आपका पानी है प्योर वाटर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसकी वजह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जो मानव शरीर है उसके अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी रहने वाली है। क्या वो फीमर रहने वाली है, क्या वो टीबिया या स्टेपिस या रेडियस रहने। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपके बॉडी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस रहने वाली। स्टेपिस जो कि आपके कान में पाया जाता है यही रहने वाली है। बात करें फीमर, फीमर आपका सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी हड्डी आपके बॉडी में आपके शरीर में फीमर रहने वाली है। वहीं बात करें फीमर में आपका ब्लड मैरो होता है। ब्लड मैरो होता क्या है, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपका खून बनता है, आपका खून बनता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड मैरो। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी क्वेश्चन ये रहता है कि फीमर को ही जो है कि खोखली हड्डी कहते हैं, हॉलो बोन। तो हॉलो बोन कौन सा है, फीमर रहने वाला। ब्लड मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके फीमर में, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर रहने वाली है। बात करें रेडियस आपके देखिए टीबिया भी आपके पैर फीमर के नीचे पाया जाता है। रेडियस की बात करें, रेडियस आपके हाथों में पाया जाता है। जो आपके हाथ हैं तो उसमें रेडियो अल्ना मतलब एक रेडियस होता है एक अल्ना, तो यहाँ पे आपके हाथों में रेडियस पाया जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब जब भी आपको विद्युत धारा मापना होगा तो आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे। क्या वो वोल्ट मीटर होगा, क्या वो एम मीटर होगा, बैरोमीटर होगा या थर्मोमीटर रहने वाला। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी आपको विद्युत धारा मापना होगा आप एम मीटर का यूज करेंगे। एम मीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा यंत्र जो कि विद्युत धारा नापने के लिए यूज किया जाए। बात का वोल्ट मीटर क्या था, जब भी आपको वोल्टेज नापना होगा, वोल्टेज नापने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यंत्र यूज करेंगे, तो आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे। बैरोमीटर होता क्या है, कोई भी एक ऐसा यंत्र जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए काम आता है उसे क्या कहेंगे, बैरोमीटर। तो इसका क्या जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आपको वायुमंडलीय दबाव पता करना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बैरोमीटर। वहीं पे थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर नापने के लिए, जो भी आपका तापमान है उसको नापने के लिए आप लोग थर्मोमीटर का यूज करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को प्रातः तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार या प्रातः तारा कहा जाता है। क्या इसे मार्स कहा जाता है, मार्स को प्रातः तारा कहा जाता है, मंगल को, वीनस को, शुक्र को, या मरकरी को, बुध को, या जुपिटर बृहस्पति को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वीनस। जो शुक्र होता है इसे प्रातः तारा या शाम का तारा कहा जाता है। मतलब ये जो प्लैनेट है, ये जो ग्रह है ये चमकदार होता है। ये सुबह और शाम के टाइम जितने भी तारे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, इसके लिए इसको प्रातः तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। बात करें मार्स क्या होता है, मंगल। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसे धरती की बहन भी कहा जाता है, मतलब सिस्टर ऑफ अर्थ, धरती की बहन भी कहा जाता है। वही बात करें, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि सारे प्लैनेट में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट। जितने भी प्लैनेट है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्या है, मार्स रहने वाला। और इसको इसी यहीं पे बात कर लें, मार्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन। आयरन की वजह से मार्स का कलर लाल प्रतीत होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्स से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं बात करूँ मरकरी एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो भी ग्रह है उसे मरकरी या बुध कहते हैं। वहीं बात करें जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो कि सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा तो वो जुपिटर रहने वाला है। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत तार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो हमारे जो विद्युत तार होते हैं, जो हमारे घर में लाइन सप्लाई करने के लिए तार दी जाते हैं, वो किस धातु के बनाए जाते हैं? क्या वो आयरन लोहे के बनाए जाते हैं, क्या कॉपर तांबा के, क्या जिंक सीसा के, या लेड सीसा के, या जिंक जस्ता के? देखिए जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, कॉपर। जो ज़्यादातर तार होते हैं विद्युत तार, उनको कॉपर से बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड? क्वेश्चन कर रहा है पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? मतलब जो भी हमारे पौधे होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं, उनके कौन से ऐसे पार्ट हैं, उनका कौन सा भाग है जो कि फूड भोजन को प्रिपेयर करता है? क्या वो रूट जड़ प्रिपेयर करता है, स्टेम तना बनाता है, और लीफ पत्ती खाना बनाता है, या फ्लावर फूल खाना बनाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा लीफ रहने वाला। जो लीफ होता है ऑप्शन सी में, ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो है लीफ खाना बनाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें हमने 1 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और सारी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।